नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। कुछ लोग 3-4 दिन में ही कहना शुरू कर देते हैं कि शेयर के दाम गिर रहे हैं या बढ़ नहीं रहे। हम 3-4 दिन क्या 3-4 महीनों की भी बात नहीं करते, हम तो 3-4 साल की बात करते हैं फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं हम। YouTube पर एक व्यूअर्स कहता है कि आपका एनालिसिस तो अच्छा है लेकिन ढंग अट्रैक्टिव नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं बैलेंस शीट या न्यूज एनालिसिस कर सकता हूं, अपने एक्सपीरियंस का उपयोग करके प्रेडिक्शन भी बता सकता हूं, परंतु आई एम नॉट एन एक्टर। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं स्कैंडलाइज नहीं कर सकता। 1 लाख के 10 करोड़ बन जाएंगे, इस जन्म में दोबारा यह शेयर नहीं मिलेगा, ऐसे में थंबनेल नहीं दे सकता। एक्चुअल में उनके ये शोरूम है, वहां से वो लोग 2000 रुपये में 1000 रुपये में महीने में एक शेयर बताते हैं। वो पब्लिक को क्यों नहीं बता सकते? वो शेयर अलग क्यों रखते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आया। तो वो जाने, उनका अट्रैक्शन जाने, जिनको अट्रैक्टिव लगता है वहीं देखिए। हम तो सिर्फ सिंपलिसिटी में यही एनालिसिस ही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये अपने उनको जवाब देना होता है कुछ, तो आगे हम बात करते हैं। बिजली बनाने और वितरण करने वाली कंपनी शेयर जिसके फॉरेन फंड्स और घरेलू फंड्स ने अपनी भागीदारी बढ़ाई है, बड़ी ऑर्डर बुक है, 1 साल में 194% का रिटर्न दिया है, बहुत ही फंडामेंटली मजबूत शेयर है। दूसरा शेयर ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी का है जिसके दाम 30 रुपए से भी कम है। कंपनी की विस्तार योजनाएं हैं, 1 वर्ष का रिटर्न है जो वो 42% है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1, समय ना खराब करते हुए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको, अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। हम बात कर रहे हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के शेयर की बात कर रहे हैं। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड बिजली बुनियादी ढांचा उद्योग में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण, परिसंपत्ति स्वामित्व, संचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है। इसके व्यवसायिक क्षेत्र हैं ईपीसी, 93% रेवेन्यू इसी से आता है इसका। कंपनी भारत की अग्रणी बिजली बुनियादी ढांचा कंपनियों में से एक है। इसके पोर्टफोलियो में भारत और विदेशों में 400 से अधिक परियोजनाएं शामिल है, जिन्हें 400 पेशेवरों की एक टीम द्वारा सुगम बनाया गया है। विद्युत उत्पादन कंपनी फ्लू गैस डिस्कलराइजेशन एफजीडी कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए टर्ंकी समाधान और प्लांट सेवाओं का संतुलन प्रदान करती है। ट्रांसमिशन और वितरण, यह 765 केवी एआईएस जीआईएस तक ईएचवी सब स्टेशनों की स्थापना, विद्युत प्रणाली प्रबंधन, उन्नत मीटरिंग संरचना स्ट्रक्चरिंग, 250 MVAR तक के स्टेटकॉम स्थापना आदि प्रदान करती है। औद्योगिक क्षेत्र, पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल डाटा सेंटर, ऑफ साइट पाइपिंग सिस्टम, ऑयल हैंडलिंग प्लांट, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, प्लांट इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग सिस्टम आदि के बिजली वितरण प्रणाली प्रदान करती है। ईपीसी सेगमेंट ने ऑर्डर की उच्च निष्पादन से वर्ष 24 में 82% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। अन्य से 7% का रेवेन्यू आता है। कंपनी के पास कर्नाटक में 18 मेगावाट, तमिलनाडु में 3 मेगावाट पवन ऊर्जा है। इसके ग्राहक हैं जो वो देख लेते हैं। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, अदानी ट्रांसमिशन, स्टरलाइट पावर, आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सीईबी आदि हैं। ऑर्डर बुक वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी 30 जून 25 तक ईपीसी के ऑर्डर बुक 9100 करोड़ है, ऑफिशियल है। निवेश कंपनी के पास विभिन्न सूचीबद्ध और
गैर सूचीबद्ध कंपनियों, म्यूचुअल फंड, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी उपकरणों में 1142 करोड़ का निवेश है। कैश रिच कंपनी है। मार्केट कैप 18,812 करोड़ है। डिविडेंड 0.37% है। आरओसी 16.5% है, 50% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.10% है। फेस वैल्यू ₹2 है। कंपनी ऋण मुक्त है। जीरो डेट कंपनी का तो वैसे ही एक प्लस पॉइंट होता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 190 दिन से 143 दिन रह गई है। पिछले 3 वर्षों में रिटर्न ऑन इक्विटी 12.70% है, जो कम है, थोड़ी कम ही कही जाएगी। लार्सन एंड ट्यूब्रो, जीएमआर अर्बन इसकी पीयर कंपनीज है। कंपनी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। Q1 FY 25 के अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। जून 23 और जून 24 के हम कंपेयर भी कर लेते हैं। सेल है जो 274 करोड़ से 375 करोड़ हो गई। ओपीएम 8% से 14% हो गया। ये बड़ी बात है। आगे जो हम बात कर रहे थे आरओई की, वो बढ़ने की पूरी संभावना है इस बार। तो नेट प्रॉफिट 25 करोड़ से 98 करोड़ हो गया। ₹2.35 से ₹9.12 हो गई ईपीएस। FY 23 और FY 24 की बात करें तो सेल 830 करोड़ से 1502 करोड़ हो गई। ओपीएम 11% से 14% हो गया। नेट प्रॉफिट 233 करोड़ से 319 करोड़ हो गया। कंपनी साल दर साल, तिमाही दर तिमाही बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है। शेयर कैपिटल केवल 22 करोड़ की है। रिजर्व 2142 करोड़ के है। बोरिंग 0 है, बिग 0। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 276 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 1142 करोड़ है, जिससे इसको अदर इनकम भी होती है। प्रमोटर्स के पास 56.92% के शेयर्स हैं। एफआईआई ने 4.39% से बढ़ाकर 7.93% की है। ये बड़ी बात है। डीआईआई ने 22.78% से बढ़ाकर 24.91% की है। पब्लिक के पास केवल 10.23% शेयर है। अब आप शेयर पैटर्न देख लीजिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। डीआईआई और एफआईआई ने इसमें अपनी इक्विटी बढ़ाई है। कोई भी लॉस करने के लिए नहीं बैठा हुआ। इसका मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स उनको अच्छे नजर आ रहे हैं। दाम 1602 रुपये है। ईपीएस 29 रुपये है। पी 55 है। सेक्टर पी 119 है। सेक्टर पी से लगभग आधे दाम पर मिल रही है। आधे क्या, मैं तो कहूँगा कि बहुत नीचे, क्योंकि अगर Q4 का आप रिजल्ट देखेंगे तो Q1 का रिजल्ट देखेंगे अगर FY 25 में, तो जितना शानदार वो है उस हिसाब से तो ये बहुत चीप वैल्यूएशन है। कंपनी को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो PSU है, एज डाटा सेंटर EDC के डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण का ठेका मिला है। जो यह अनुबंध 20 साल के लिए है। 5 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है कंपनी के लिए। 20 साल का ठेका मिलना, उसके हिसाब से इसको पैसे मिलेंगे। 1 वर्ष में 194%, 3 वर्ष में 446% का रिटर्न दिया है। रिटर्न बहुत अच्छा दिया है कंपनी ने। 3 विश्लेषक कवर कर रहे हैं। 2 खरीदने के पक्ष में है। BSE कोड है जो 542-141 है। 542141 है। 1 वर्ष की फोरकास्टिंग 2533 रुपये है। 5 वर्ष का अनुमान है जो 6180 रुपये है। बहुत ही जबरदस्त अग्रेसिव फोरकास्टिंग है फ्रेंड्स। ये पिछली बैकग्राउंड देख के बनाया जाता है, तो बहुत फंडामेंटली मजबूत शेयर है। बहुत ही शानदार शेयर है। 2 साल में 2 गुना तक हो सकता है। आप इस पे नज़र बना के रखिए। तो दोस्तों, ये तो हुई हमारी एक रिपोर्ट। अब दूसरी रिपोर्ट पे बात करते हैं, जो हमने पेनी शेयर लिया है। पेनी शेयर हमेशा 100% रिस्की होते हैं, लेकिन इनमें कई बार अगर फंडामेंटली मजबूत हों तो अच्छे पैसे भी दे जाते हैं। तो थोड़ा पैसा लगा सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा पैसा 2-4 हज़ार। हम बात कर रहे हैं प्रतीका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। प्रतीका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ट्रैक्टर और ऑटोमोटिव घटकों का एक प्रमुख निर्माता है। मशीनी, कास्टिंग और भागों की विविध श्रेणी के अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध, वे ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए एक व्यापक समाधान प्रस्तुत करते हैं। मार्केट कैप 486 करोड़ की है।
प्राइस 30 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 54 रुपये और 18 रुपये है, पी 40 है, सेक्टर पी 51 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.90% है, आरओई 6.93% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है, डेटर डेज 66 दिन से 33 दिन हो गए हैं, जिससे इसकी इंटरेस्ट की बचत होगी आगे आने वाले समय में। कंपनी अच्छे तिमाही और वार्षिक नतीजे पेश कर रही है। शेयर कैपिटल 32 करोड़ की है, रिजर्व 177 करोड़ के है, बोरिंग 149 करोड़ की है, कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग 64.86% है, जो ठीक ठाक है। FII 4.7% है और पब्लिक के पास 31.8% शेयर है। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज ने 24 के अंदर, जुलाई 24 के अंदर इसने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 3550 टन को डिस्पैच के साथ अपने पिछले रिकॉर्ड को पार कर दिया, नया बेंचमार्क बना दिया। इसका पता चलेगा आपको आने वाले क्वार्टर में। यह शेयर 55 रुपये तक जा सकता है। कंपनी अपने क्षेत्रों का विस्तार करने की योजनाएं बना रही है। 3 महीने में 24%, 1 वर्ष में 42% का रिटर्न दिया है। आप 3 महीने का 24% देखेंगे तो बहुत जबरदस्त है, और 1 साल का हम तो 42% भी बहुत समझते हैं। कोई विश्लेषक इस शेयर को कवर नहीं करता। आपको 1 साल में 50 रुपये तक के लक्ष्य के लिए इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो दोस्तों, यही हमारी 2 रिपोर्ट्स थी, और इन रिपोर्ट्स में हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम फैक्ट्स और न्यूज़ को कवर किया जाए। हमारा अपने पास से तो बहुत कम मटेरियल होता है, हम तो सिर्फ एनालिसिस ही करते हैं खबरों का और उसका। तो दोस्तों, आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।